मन पर नियंत्रण की शक्ति। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन पढ़ाई और काम पे टिकता ही नहीं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया जिसमें पानी भरा था और कहा, इसे लेकर पूरे शहर में घूमाओ, लेकिन ध्यान रहे पानी की एक बूंद भी बाहर ना गिरे। युवक ने कटोरा लेकर शहर में घूमना शुरू किया। वो रास्ते पर चलते समय हर कदम सावधानी से रख रहा था। लोग इधर उधर बातें कर रहे थे, बाजार में शोर था, बच्चे खेल रहे थे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ कटोरे के पानी पर था। जब वो वापस लौटा, बुद्ध ने पूछा, शहर में क्या क्या देखा? युवक बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा सारा ध्यान तो पानी गिरने से रोकने पर था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम अपने लक्ष्य पर उतना ही ध्यान केंद्रित करोगे जितना इस पानी पर किया, तो तुम्हारा मन कहीं और नहीं भटकेगा। यही एकाग्रता है। प्रेरणा। मन को लक्ष्य पर टिकाने के लिए हमें हर समय अपने उद्देश्य को याद रखना और बाकी सब बातों को नजरअंदाज करना सीखना चाहिए। क्रोध का अंत। एक दिन एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, जब तुम्हें गुस्सा आए तो जवाब देने से पहले 1 गिलास पानी पीना और 10 सांसें लेना। युवक ने ऐसा करना शुरू किया और कुछ ही समय में उसका गुस्सा कम होने लगा। प्रेरणा। गुस्सा हमेशा सोचने समझने की क्षमता छीन लेता है। थोड़ी देर ठहरना और शांत होना सबसे अच्छा समाधान है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में बताइए। हम जल्द ही सुनाएंगे गौतम बुद्ध की अगली प्रेरणादायक कहानी। मृत्यु क्यों आती है? सोजक महिला का इकलौता बच्चा अचानक बीमार होकर मर गया। वह टूट गई। रोती बिलखती गौतम बुद्ध के पास पहुंची और कहा, भगवान, कृपया मेरे बच्चे को फिर से जीवित कर दीजिए, मैं बिना उसके नहीं जी सकती। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे ऐसे घर से सरसों के दाने लाकर दो जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। महिला तुरंत सरसों के दाने लेने निकल पड़ी। वह एक एक घर में गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हो चुकी थी। कहीं पिता, कहीं माता, कहीं पति, तो कहीं बच्चा। दिन ढलते ढलते उसे सच्चाई समझ आ गई। वह वापस बुद्ध के पास आई और आंसू पोंछते हुए बोली, भगवान, मैंने समझ लिया, मृत्यु जीवन का हिस्सा है, इससे कोई बच नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, हाँ, मृत्यु हमें यह सिखाने आती है कि जीवन अनमोल है, इसे प्रेम, करुणा और भलाई में लगाओ, क्योंकि यह स्थायी नहीं है। प्रेरणा। मृत्यु हमें डराने नहीं आती, बल्कि यह याद दिलाने आती है कि हमारे पास जितना समय है उसे अच्छे कर्म और सच्चे रिश्तों में लगाएं। अपमान का उत्तर। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में प्रवचन देने पहुंचे। एक व्यक्ति वहां आया और बुद्ध को बुरा भला कहने लगा। वो गुस्से में चिल्लाता रहा, अपमानजनक शब्द कहता रहा, लेकिन बुद्ध मौन बैठे रहे। जब वो व्यक्ति थक गया तो बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यदि कोई आपको कोई वस्तु देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो वो वस्तु किसके पास रहती है? वो व्यक्ति बोला, जो देने आया था उसके पास। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसी तरह तुमने मुझे अपमान दिया, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए ये तुम्हारे पास ही रहेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम लेकर आ रहे हैं गौतम बुद्ध की एक और प्रेरणादायक कहानी। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिए। नमो बुद्धाय।